वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू कंसोल्टेक आईटी सॉल्यूशन। लैपटॉप रिपेयरिंग के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज और एक नया वीडियो लेके आए हैं आपके पास, जो इस लेनोवो लैपटॉप पे करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ये हमें नो डिस्प्ले कंडीशन में मिला है। जैसे आप देख पा रहे हैं, पावर बटन में दबाया तो डिस्प्ले ब्लिंक होके फिर ऑफ हो जा रहा है। जितना भी बार पावर प्रेस करने से सेम कंडीशन में थी, तो हमें ये लैपटॉप इसी कंडीशन में मिल गया है। तो सबसे पहले बैटरी को रिमूव कर लेंगे, उसके बाद सभी स्क्रूज को पहले खोलेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले खोल लेते हैं स्क्रूज को। पीछे के कवर को हटा के अंदर के सभी स्क्रूज को एक बार वेरीफाई कर लेंगे। जो भी स्क्रूज उसमें रहेगा उसे निकाल लेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। और हार्ड ड्राइव को पहले निकाल लेते हैं दोस्तों। फिर एक बार टेस्ट करते हैं कि कहीं हार्ड ड्राइव का तो इशू नहीं है। देखिए दोस्तों, कंडीशन सेम था। तो अब इसे पूरे ही खोलना पड़ेगा। इसके लिए जो भी स्क्रूज पीछे लगे हुए थे उसे पहले निकाल लेते हैं। फैन को भी बाहर निकाल लेते हैं। ये सीडी ड्राइव थी दोस्तों, इसे भी निकालते हैं। और सभी वायर्स को खोल के एक बार वेरीफाई कर लेंगे क्या कोई कनेक्ट है क्या नहीं। फिर कीबोर्ड को ओपनर की मदद से बाहर निकाल लेंगे। फिर एक बार फ्रंट पैनल के कनेक्शन को वेरीफाई कर लेंगे और ओपनर की मदद से इसके फ्रंट पैनल को पहले ढीला करेंगे। चारों तरफ से पहले धीरे धीरे प्रेशर से उसे ओपन करने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, धीरे धीरे ओपन हो रही है, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो साइड में थोड़ा सा लगा हुआ था, तो उसे मैं पहले वेरीफाई करके ओपन कर लेता हूँ। तो फाइनली ये ओपन हो चुका है और इसे साइड में रख देते हैं। तो ये मदरबोर्ड कुछ इस प्रकार की थी। तो सभी स्क्रूज को पहले वेरीफाई करके उसे बाहर निकाल लेंगे और मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेंगे। और इसके फ्रंट पैनल से इसके स्विच को भी बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि रिपेयरिंग में हमें इसके स्विच को भी ज़रूरत पड़ेगी स्विचिंग कराने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसके फ्रंट पैनल के स्विच को जो है पहले कनेक्ट कर लेते हैं। तो पहले एक बार प्रोसेसर पे भी डाउट था, तो एक बार वेरीफाई करते हैं क्या कहीं प्रोसेसर की तरफ से तो इशू नहीं है। और इसके देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारा पेस्ट अप्लाई किया हुआ था। तो पहले इसे क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि पेस्ट ज़्यादा भी सही नहीं होता है। उसका एक क्वांटिटी होता है उसके यूज़ करने का। तो पहले उसे अच्छी तरह क्लीन करते हैं एरिया को, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है दोस्तों। तो एरिया सही होना ज़रूरी है। तो फाइनली वो क्लीन कर लेते हैं। तो और ये थर्मल पेस्ट है हमारा, और जितना ज़रूरत है उतना अप्लाई कर देते हैं। और फिर इसके हीटसिंक को इसमें दोबारा फिक्स कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ये हीटसिंक फिक्स हो चुका है। तो एक बार मैं टेस्ट करूँगा बैटरी को। ये सिमूस बैटरी है, इसका वोल्टेज सही था दोस्तों। तो एक बार पहले कनेक्ट करके हमें टेस्ट करना पड़ेगा क्या कहीं ये प्रोसेसर की तरफ से इशू तो नहीं था। जहाँ रिजॉल्व हो गया है तो सही है। देखिए दोस्तों, एक बार मैं टेस्ट करता हूँ। देखिए, ऑन किया हूँ दोस्तों, पावर बटन प्रेस किया। देखिए लाइट ब्लिंक हुआ। बोर्ड में कुछ हरकत नहीं पता चल रहा था, तो मैं इसके फैन को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो फाइनली कनेक्ट कर लिया हूँ। कीबोर्ड को भी कनेक्ट कर लेते हैं।
तो चलिए दोस्तों एक बार पावर दे के टेस्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों ऑन हो चुका है, लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रही है। तो मैं मदरबोर्ड को बाहर निकाल दिया हूँ। इसके बायोस को प्रोग्राम करना पड़ेगा दोस्तों। तो पहले बायोस आईसी को बाहर निकालना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों बायोस आईसी को बाहर निकालते हैं इसको रीप्रोग्राम करने के लिए। तो फाइनली आईसी बाहर निकल चुकी है दोस्तों, और इसे SOP 8 स्लॉट बोलते हैं इसे, उस पर बैठाना पड़ता है। तो इसे बैठा लेते हैं पहले। देखिए दोस्तों ये बैठ चुका है। तो एक बार मैं लेंस के मदद से उसे वेरीफाई कर लेता हूँ और एरिया को क्लीन कर लेता हूँ। और ये CH प्रोग्रामर है दोस्तों। तो इसे मैं पहले इंसर्ट कर लेता हूँ USB में पोर्ट में, और ये है उसका सॉफ्टवेयर। पहले डिटेक्ट कर लेते हैं दोस्तों आईसी को। आईसी देखिए ये दिखा रहा है डिटेक्ट कर चुका है। तो इसे रीड करते हैं पहले। तो चलिए ये रीड होना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं प्रोसेस हो रहा है। ये बढ़ते बढ़ते ये कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए दोस्तों ये रीड हो गया। तो पहले बैकअप कर लेंगे। इसके लिए मैं फोल्डर बना के रखा हूँ, इसे सेव कर लेंगे। और जो नया डाउनलोड किया हूँ उसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्ट करने के बाद वो ऐसे दिखने लग जाएगा दोस्तों, उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पाइथन या जावा में लिखी गई है। ऑटो मोड को सेलेक्ट करके फिर इसे प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे प्रोग्रामिंग के लिए। देखिए दोस्तों प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। तो देखिए वहाँ ग्रीन लाइट भी जल रहा है और धीरे धीरे वो राइट हो रहा है, परसेंटेज भी बढ़ रहा है, मतलब प्रोग्रामिंग चल रहा है। तो वेट करते हैं हम लोग कंप्लीट होने का। तो देखिए दोस्तों ये अपना प्रोसेस चल रहा है। तो कैसा लग रहा है हमारा वीडियो दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स पे ज़रूर आप अपनी राय दें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और वीडियो बनाने में भी मज़ा आता है। तो चलिए देखते हैं, ये प्रोसेस चल रहा है अभी। तो धीरे धीरे देखिए दोस्तों वो बढ़ रहा है। तो फाइनली देखिए ग्रीन हो गया है, ये कंप्लीट हो चुका है। और देखिए ये रेड दिखा रहा है। तो एग्ज़िट कर लेते हैं पहले और प्रोग्रामर को बाहर निकाल लेते हैं। स्लॉट को बाहर निकाल के उसके आईसी को मैं बाहर निकालूंगा। तो ब्लोअर की मदद से उसे थोड़ा हीट दे के उसे निकाल लेते हैं। तो निकल चुका है दोस्तों। तो ये आईसी को हमें मदरबोर्ड पे बैठाना भी पड़ेगा, तो बैठा लेते हैं। चलिए दोस्तों ब्लोअर की मदद से धीरे धीरे आईसी को अच्छी तरह मदरबोर्ड पे बैठा लेते हैं। देखिए दोस्तों ये बैठ चुकी है। तो एक बार मैं लेंस के थ्रू वेरीफाई कर लेता हूँ। ये माइक्रोस्कोप है मेरा, और सोल्डरिंग मशीन के मदद से उसके सभी लोग को सही से बैठा लेते हैं। ये सही प्रोसेस है कोई आईसी को बैठाने का। तो फिर एक बार लेंस के थ्रू मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। तो फाइनली वो बैठ चुकी है। तो एक बार अब मदरबोर्ड में बैठा के मैं टेस्ट करता हूँ। तो चलिए पहले रैम को इंसर्ट कर लेते हैं और मदरबोर्ड को उसके बेस पे फिट कर देते हैं, और पीछे से इसके सभी वायर्स को पहले कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों मैं बैठा दिया हूँ, और इसके पावर स्विच को भी लगाना ज़रूरी है, और इसके हार्ड ड्राइव को भी इंसर्ट कर लेता हूँ और पावर दे के एक बार टेस्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये ऑन हो चुका है, और लेनोवो का भी डिस्प्ले आ चुकी है। इसमें विंडोज़ 7 प्री इंस्टॉल था, और देखिए ये लॉगिन भी हो रहा है, लेकिन एक एरर दे रहा है दोस्तों, आप शायद देख पा रहे हैं। तो मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैं पेन ड्राइव लगाया हुआ था।
और इसमें मैं विंडोज़ 10 इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, विंडोज़ 7 का एरर है। तो फाइनली इसको पहले मैं बायोस पे आ जाता हूँ। जो मैं अभी राइट किया हूँ वही बायोस का GUI मोड है, ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस, ग्राफिक्स मोड बोलते हैं। तो इस पे हमें सभी डिटेल दिख जाती है। तो इसके पोजीशन मैं पहले चेंज कर लेता हूँ, प्रायोरिटी जिसे बोलते हैं, और इसे सेव कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, एक बार सिस्टम रीस्टार्ट ली है। और फिर से लेनोवो का लोगो आया और देखिए USB बूटिंग मांग रहा था। तो एंटर करने के बाद ये USB से बूट स्टार्ट कर लेता है। तो फाइनली विंडोज़ 10 का लोगो आ गया और वो OS पे शिफ्ट हो चुका है। तो मैं पहले इसके OS के सभी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर लेता हूँ, सभी ड्राइव को क्लियर कर लेता हूँ और सभी को एग्री करके आगे बढ़ लेता हूँ। और पार्टीशन करके एक बार हार्ड ड्राइव को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है और सिस्टम अभी नॉर्मल रन कर रही है, जैसे आप देख पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, विंडोज़ 10 का फीचर्स इसमें इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। तो फाइनली ये नेटवर्क सेटिंग्स मांग रहा था, तो मैं यहाँ पे यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ और नेक्स्ट करके इसके सभी एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हाई लिखा हुआ आ गया, मतलब सिस्टम इंस्टॉल हो गया है। अब थोड़ा टाइम लगेगा इसके होम स्क्रीन को आने में। तो देखिए दोस्तों, फाइनली ये होम स्क्रीन भी इसका आ चुका है। इसके होम बटन भी काम कर रहे हैं, पूरा इंस्टॉल हो गया है और सिस्टम रन कर रहा है। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो दोस्तों? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, जिसे रिपेयरिंग में इंटरेस्ट है। वो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। तो फाइनली हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है। तो फाइनली मैं शट डाउन करता हूँ, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।